रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान पर सफाई दी है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये रविंद्र चौबे का कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। दीपक बैज के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, दीपक बैज को पूरा समर्थन और सहयोग है, ये रविंद्र चौबे का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक बैज के नेतृत्व में एकजुट है कांग्रेस, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो देखिए, सबसे पहले रविंद्र चौबे ने एक बयान दिया था, भूपेश बघेल की अध्यक्षता की बात कही थी। उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर चालू हुआ और अब रविंद्र चौबे ने यह बयान दिया है और साथ ही कहा है कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। भूपेश बघेल को कमान सौंपने के बयान पर आज पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने जो भी कहा था उसका अर्थ वो नहीं है जो बताया जा रहा है। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमारा पूरा सहयोग और समर्थन है। दीपक बैज की अध्यक्षता में पूरी कांग्रेस एकजुट है और हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन रविंद्र चौबे का पिछला बयान और आज का बयान आपको पहले सुनवा देते हैं। तो देखिए, दीपक बैज के साथ मिलकर अब रविंद्र चौबे ने यह बयान दिया है, सफाई दी है। उसके साथ ही कहा है कि दीपक बैज के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, मेरे पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार बयानबाजियां भी हो रही है। दीपक बैज को पूरा समर्थन और सहयोग है और दीपक बैज के ही नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो देखिए, भूपेश बघेल को कमान सौंपने की बात रविंद्र चौबे ने कही थी और उसी बयान को लगातार लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी आपको देखने को मिला था। और अब आपको सुनवा देते हैं कि पहले उन्होंने क्या कहा और क्या अब क्या कहा है। जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना, पहला ताकत और हिम्मत कामा है, केवल और केवल तो साथी हो, हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में कही हुई मेरी बात को भ्रमपूर्वक जो बातें सामने आई, अब मंच से जो बातें किसी के आशीर्वाद देने, शुभकामना देने में जो बात कही गई थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, हम सबका समर्थन इनके साथ है। तो देखिए, रविंद्र चौबे से मुलाकात के बाद दीपक बैज ने कहा कि रविंद्र चौबे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम किया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि ये हमारे घर का मामला है, इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन रविंद्र चौबे जी हमेशा साथ रहे हैं और हम लोग मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दीपक बैज ने भी क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैंने कहा जो हमारी घर की बात है, हमारी पार्टी की बात है। अब आपको कैसा पता कि हम प्रस्ताव पारित कर लिए, हम प्रस्ताव पारित नहीं किए, हम लोग क्या करने वाले, वो तो हमारे पार्टी के अंदर का विषय है। और निश्चित रूप से अगर लगता है पार्टी के लिए कोई अगर बातें हैं जहां अगर हम लोग को कोई बातें फ़ायदा हो सकता है, कोई बातें नुकसान हो सकता है, वो हमारे घर के बीच की बात है। वो हमारे घर के बीच में हम लोग चर्चा किए, बंद कमरे की बात है। अब उसको आप लोग बोल रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया, हम लोग ये यहाँ भेज देंगे, यहाँ हो जाएंगे, तो इन सब तथ्यों से हम लोग को बचना चाहिए। और मैंने कहा कि पार्टी की बात है, पार्टी की बात है, हमारे घर की बात है, वो उस बात को हम लोग घर अंदर चर्चा हुई है, घर के अंदर बात हुई है। लेकिन इसको मुझे लगता है कि आप लोग इसको तिल का ताड़ बनाना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ खोमन साहू सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। तो देखिए खोमन, सबसे पहले तो रविंद्र चौबे का एक बयान आता है, उसके बाद से बयानबाजियों का दौर भी चल पड़ता है और अब जाकर
रविंद्र चौबे ने यह कह दिया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया। वहीं दीपक बैच की एक बात हुमन, जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा का विषय है, जब अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव पास करने की बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि ये घर का मामला है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का मामला है। तो अब हुमन इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखा जाए? देखिए छाया, पहले कांग्रेस भवन की बाहर की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि रविंद्र चौबे आखिर राजीव भवन क्यों आए थे। क्योंकि देखिए राजीव भवन की बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, दीपक बैच की गाड़ी खड़ी है, इसके अलावा धनेन्द्र साहू जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मंत्री है अमरजीत भगत, वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा रविंद्र चौबे पहुंचे थे। कल जिस तरीके से छाया, जो कांग्रेस पार्टी में बैठक में जिस तरीके से सर्वसम्मति से ये पारित किया गया था कि जो जिस तरीके से रविंद्र चौबे का बयान आया है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, वही कारण था कि रविंद्र चौबे को अपने घर से जो है राजीव भवन पहुंचना पड़ गया था। और तस्वीर दिखाते रहिए, इसी राजीव भवन में बैठक चल रही थी। क्योंकि कल जिस तरीके से चाहे जिलाध्यक्षों की बात की जाए, प्रदेश कार्यकारिणी की बात की जाए, दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया था कि जिस तरीके से बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कारण है कि 1.5 घंटे तक रविंद्र चौबे आज बैठे रहे। और जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो वो दीपक बैच को प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं अपने बयान से वो बात करते हुए नजर आए। रविंद्र चौबे ने दीपक बैच से बंद कमरे में करीब करीब आधे घंटे मुलाकात की। तो ये समझा जा सकता है क्योंकि कल जो सर्वसम्मति से पारित किया गया है उसके बाद उसको हाई कमान को भेज दिया गया है। और हाई कमान को भेजने के बाद आगामी 9 तारीख को इस पर फैसला होने वाला है। तो क्या रविंद्र चौबे के ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद से दोनों नेता के बयान जिस तरीके से सामने आए हैं, अब 9 तारीख का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जो सर्वसम्मति से पारित किया गया, हाई कमान को भेज दिया गया। अब क्या कुछ कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। छाया, ठीक है खोमन, आप नजर बनाकर रखिएगा, फिलहाल इंतजार रहेगा 9 तारीख का। शुक्रिया। तो देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे अभी, रविंद्र चौबे आज राजीव भवन पहुंचे और दीपक बैच से मुलाकात कर अपने बयान पर सफाई पेश की। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई है। रविंद्र चौबे ने तो आज दीपक बैच के नेतृत्व को पूर्ण समर्थन का ऐलान किया, लेकिन उनका पिछला बयान लगातार सियासी सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस में मची खींचतान पर हमलावर है। मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस में हर जगह सरफुटव्वल और खींचतान मची हुई है, कांग्रेस पहले अपना अस्तित्व बचाए। सुन लीजिए। तो देखिए, सुनाएंगे आपको बयान, लेकिन बीजेपी ने भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर तंज कसते हुए राजीव भवन को चमचा भवन बता दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया में तंज कसते हुए लिखा है कि राजीव भवन का नाम परिवर्तन सूचना जिसका नया नाम है। इधर मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना मजाक खुद बना रही है, नेता प्रतिपक्ष चमचे की बात कह रहे हैं और कांग्रेस नेता एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हैं। तो दीपक बैच के नेतृत्व को लेकर लगातार बयानबाजियां देखने को मिली। इससे पहले भी भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया था, पूर्व मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा था कि रविंद्र चौबे ने अपनत्व में ये बयान दिया है, लेकिन उसके बाद अब देखिए वर्तमान सीएम का जो रिएक्शन है वो भी सामने आ गया है। सुन लीजिए। अब देखिए, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आज कांग्रेस में मतलब हर जगह सिर फुटबॉल है, आपस में उनका खींचतान है। वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है तो उन्हीं के कार्यकर्ता आज उनको हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी इनका बुरा हाल है और ये लोग पहले अपना अस्तित्व संभाल लें। देखिए, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस अपना मजाक खुद बनकर रह गई है। सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो रहा था नेता प्रतिपक्ष जी का कि वो चमचों वाला बयान, कि चमचे किसी को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हैं। तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है।
तो देखिए, इधर मामले पर अंबिकापुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक का बयान भी सामने आया। कहा कि पिछले कुछ दिनों से अनर्गल बयानबाजियां हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाता है। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठाना अनुशासनहीनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाना अनुशासनहीनता है। चौबे जी हो, भूपेश जी हो, टीएस बाबा हो, चरणदास महंत हो, दीपक बैज जी हो। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं हम लोग के लिए सर्वोपरि सर्वमान है। उस पर अगर कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा लीडर अगर प्रश्न उठाता है तो वो अनुशासनहीनता है, मेरा ये मानना है।